क्या आप लोगों की भी समर वेकेशन खत्म होने वाली है? आप लोग भी मेरी तरह घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हो और आप लोगों ने भी इंजॉय नहीं किया। इससे पहले कि आपको रिग्रेट हो कि आप लोगों ने सारी छुट्टियां बर्बाद कर दी, आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। मैं ना सिर्फ इस वीडियो में क्राफ्ट आइटम्स बनाऊंगा बल्कि यहाँ एक बहुत अमेजिंग गेम चैलेंज भी होने वाला है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि चैलेंज के कंटेस्टेंट कौन है। जो इस गेम को 1 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर पाएगा उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। हमें इस बॉल को इसके अंदर डाल के खेलना है। अच्छा, समझ गया। तो चलो खेलते हैं। तो ये गेम बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। Yes? उस तरह के 2 कार्डबोर्ड जिस तरह के आप देख पा रहे हैं। साइड में लगाने के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के गत्ते को काट कर लगाना है और जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से लगाना है। एंड देन आपको ये जो गड्ढे हैं यहाँ पर आपको भूल भुलैया बना लेनी है। मुझे भूल भुलैया पता था कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो मैंने भूल भुलैया बोल दिया। अब मैंने ये बना लिया है। अब इसको आपको इस तरह से जोड़ना है। देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है, मेन पार्ट, उसको आपको वो साइड वाली पट्टियां आधे पे चिपकानी है, मतलब आप समझ रहे हो ना। और नीचे एक और गत्ता लगा देना है ताकि बॉल उसके अंदर से आया जा सके। और हमारा ये मेज बिल्कुल रेडी है। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं। इसको इस साइड लाना है, फिर इस साइड, फिर ऐसे करना है। अरे नहीं, और ये निकल गया। चलो दोबारा करता हूँ। फाइनली मैंने कर लिया। यस यस यस, ये तो होना ही था। अच्छा, ये है वो गेम। ओह, ये मोती है। इन लोगों को क्या लगता है मुझे ये गेम नहीं आता? आखिर मैं क्राफ्टर हूँ, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आता है। चलो खेलते हैं, काफी इजी है ये तो। अरे यार, ये तो एक बार में ही हो गया। देखो मैंने ये डाल दिया। मुझे तो वैसे पता ही था मैं क्राफ्टर हूँ आखिर। यस यस, ये तो होना ही था। मुझे तो पता ही था बना। अब ये क्या नहीं बला है? ये मोती यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, ये करना है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया मैंने भी। अब चलो इसे खेलते हैं। अरे यार, टाइम बहुत कम है यार, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये टाइम खत्म हो गया यार, मैं कर नहीं पाया। ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। हाँ। इस सर्कल को घुमाने पर जो भी डेयर सबसे ऊपर आएगी वो हमें करनी होगी। जो डेयर नहीं कर पाएगा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कार्डबोर्ड सर्कल स्पिनर बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड को गोल गोल काट लेना है और फिर उसके बाद पेंसिल से उस सर्कल के बीच में एक छेद कर देना है। और मेरे हाथ में जो ये है, ये ब्रश के ऊपर वाला जो लोहे का पार्ट होता है वो है, क्योंकि मेरे पास असली वाली चीज़ नहीं थी, तो हमें उसके बीच में ये घुसा देना है। और फिर एक पीछे इस रेक्टेंगल कार्डबोर्ड के पीछे वो लगाकर पीछे से इस तरह से कर देना है ताकि वो आसानी से घूम सके। फिर आपको उस कार्डबोर्ड को उस सर्कल के अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है।
फिक्स करने के बाद आपको चेक करना है कि वो अच्छी तरह से घूम रहा है या नहीं। देन मैं उसके ऊपर कलर करूंगा, तो मैं इसलिए यहाँ पर लाइन काट रहा हूँ कि मुझे किस तरह से कलर करने हैं। एंड बाद में मैं इसके ऊपर कलर कर देता हूँ और हर कलर के ऊपर एक डेयर लिख देता हूँ। जो भी डेयर आएगी वो मुझे करनी होगी। नाउ अवर स्पिनर इज रेडी। चलो मैं इसे घुमाता हूँ। ओ ये रेड वाला आया है, इसके ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर लिखा है डू एक्सरसाइज। ओके, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, तो अब है मेरी बारी। चलिए इसे घुमाते हैं। तो मेरा आया है स्टैंडिंग ऑन अ फीट। ओके लेट्स ट्राई। चलिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, पैर को एक यहाँ रखा और हाथ को ऐसे ही रख देते हैं। चलिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसे पूरे 2 मिनट तक खड़ा होना है, ठीक है? तो अब है मेरी बारी। चलिए इसको घुमाते हैं। तो मेरा आया है डांस, तो मुझे डांस करना है। चलिए करते हैं। जो भी इस पजल को 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएगा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पजल्स बनाने के लिए वी हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड पीस एंड देन आपको उसको कैंची से काट लेना है। आप चाहो तो अपनी जबान से भी काट सकते हो। एंड देन आपको उसके ऊपर कट लगाना है, उसको बराबर करने के लिए। नहीं, अगर आप बराबर काट लो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड पीछे आपको इस तरह से स्क्वायर का ड्रॉ कर लेना है। एंड देन पीछे इस तरह से जैसे आप देख रहे हो। फिर मैं यहाँ पर डिजाइन बना रहा हूँ। पजल बहुत टाइप के होता है ना, इसलिए मैं इस तरह का डिजाइन बना रहा हूँ। मुझे इस तरह की पजल चाहिए इसलिए। एंड देन हम इसके ऊपर ड्राइंग कर लेंगे जो मैंने कर ली है, एज यू कैन सी। एंड देन आपको जैसे आपने पीछे डिजाइन करा था उस तरह से काट लेना है एज वेल। एंड ये रहे हमारे कटआउट्स एंड आवर पजल्स इज रेडी। शायद ज्यादा इंग्लिश बोल दी मैंने। तो गाइज मेरी यहाँ पर सबसे पहली बारी है, तो चलिए सबसे पहले इसका पेपर को फाड़ मरोड़ देते हैं। एंड देन हमने यहाँ पर पजल्स को फेंक दिया है ज़मीन पर। एंड देन अब हम इसको चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं। वी हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस। ओ बिल्कुल लास्ट टाइम पर हो गया, लेकिन हो चुका है। चलिए ठीक है। अब इन पजल से खेलने की मेरी बारी है। चलिए हमारे पास 1 मिनट है, इनको जोड़ते हैं अच्छी तरह से। वाओ गाइस, मैंने पजल सॉल्व कर दिया बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। गाइस सॉरी, ये जो हाथ आ रहा है वो थोड़ा कैमरामैन थोड़ा। तो नाउ इट्स अ क्राफ्टर टर्न। तो अब मेरी बारी है। चलिए इन पजल को सॉल्व करना तो मेरे बच्चों का खेल है। हाँ मेरे बच्चों का खेल है। हाँ मतलब मेरे हाथ का खेल है। मेरे बच्चे कब से हो गए। हाँ सॉरी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बिना बकबक करे। और वैसे भी वैसी चीजें बनाते रहता हूँ तो मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस मेरा हो चुका है टाइम से बहुत ज्यादा जल्दी।
सेकंड में हमें इस पेन के ऊपर इस रिंग को डालना है। जो भी 1 मिनट में इसके अंदर सबसे ज्यादा बार रिंग डालेगा उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और जो सबसे ज्यादा से कम डालेगा तो उसको 2, और जो सबसे कम डालेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड का इस तरह का टुकड़ा, फिर उसके ऊपर आपको पेन से छेद कर देना है जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था। फिर उसके ऊपर आपको पेन लगा देना है, या फिर कुछ भी आप लगा सकते हो। मेरे पास इस वक्त जो था मैंने वो लगा लिया। फिर आपको एक गोला कट करना है। मैंने यहाँ पर टेप की हेल्प ली है इस तरह का गोला करने के लिए। फिर आपको उसको कट कर देना है जो कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, आप चाहो तो चूड़ी ही यूज कर सकते हो, एंड देन इट्स रेडी। ये कुछ ये है जो आप देख पा रहे हो। गाइस यहाँ पर सबसे पहली बारी मेरी है, तो चलिए इसको जमीन पर रखते हैं और खेलते हैं। तो यार मैं हार गया, चलिए करते हैं। यस गाइस हो गया, देखिए देखिए अब ध्यान से देखिए, एक हो चुका है। अब मेरी बारी है, चलिए इसको हम जमीन पर रख लेते हैं जैसे पिछली बार हुआ था, और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये। यार एक बार तो नहीं हुआ, चलो करते रहते हैं। ओह यस हो गया यार, हो गया, थैंक यू सो मच। ये देखो हो गया एक। तो दोस्तों अब मेरी बारी है, चलिए हम भी इसे रखकर ये डालते हैं, ठीक है। पहली बार नहीं गया, मैं चाहता था पहली बार ही चला जाए, चलो करते रहते हैं। मैंने सबसे ज्यादा किया। जो इस बास्केट में 1 मिनट में सबसे ज्यादा रबर या बॉल डालेगा उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और उससे कम डालने वाले को 2, और सबसे कम बॉल डालने वाले को 1 नंबर मिलेगा। उस तरह की बास्केट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का डिब्बा लिया है। फिर उसके ऊपर का एक पार्ट लेने के बाद कागज को इस तरह से फोल्ड कर देना है उसके हिसाब से, ताकि हम उसके साइड में चिपका सकें। फिर जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ वैसे फोल्ड कर दो और कैंची से काटो जिस तरह से मैं काट रहा हूँ, इफ यू वांट टू मेक। हमारे पेपर का डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी है। नाउ आपको इस पेपर डिजाइन को उस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर लगा देना है जो हमने शुरू में काटा था। एंड गाइस पहली बारी मेरी है, चलिए मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। मेरे पास रेजर है क्योंकि मेरे पास बॉल नहीं थी, तो चलिए इसके अंदर डालते हैं। एक हो गया, अरे वाह पहली बार में। आपको पता है मैंने कितनी बार कर लिया। तो गाइस अब मेरी बारी है, मुझे भी इस रेजर को इसके अंदर डालना है, और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मतलब सबके पास ही थे, उसके हिसाब से हमें डालना है। इट्स माय टर्न, मुझे भी इस रेजर को इसके अंदर डालना है। वैसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं थी। चलिए अब इसको डालते हैं इसके अंदर, गाना लगा देते हैं।
हमें सबसे ज्यादा करा है। इस डाइस को घुमाने के बाद हमारा जितना नंबर आएगा हमें उतने कदम आगे बढ़ना है। और वो गेम कुछ इस तरह का होगा जिसमें ये जो आगे एक लाइन में 2 हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें 2 या 3 नंबर लाना होगा। हाँ, तो पहली बारी में चलिए इसको उछालते हैं। तो गाइज मेरा एक आया है और अब मुझे एक सीढ़ी चढ़नी होगी। तो नेक्स्ट बारी मेरी है और मुझे भी इसको उछालना है और जितना आएगा मुझे उसके हिसाब से चढ़ना है। तो मेरा भी यहाँ एक आया है और मुझे भी अब एक सीढ़ी चढ़नी होगी। ज्यादा नंबर आए प्लीज। ओ अरे यार मेरा भी एक आया है। चलिए अब मुझे भी एक सीढ़ी चढ़नी होगी। मैं चाहता हूँ बस 10 बारी से पहले हो जाए। ओह इस बार 4 आया है। चलिए अच्छा नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस मुझे 2 ही लाना था। गाइस अब मुझे सिर्फ एक चाहिए ताकि मैं जीत सकूं। अरे नहीं यार मेरे हर बार इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। प्लीज इस बार एक आ जाए। अरे नहीं वो जीत गया। यार हमारे खेलने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ मैं जीत गया। ये रहा मेरा गिफ्ट।